मीटिंग हुई है, जो मीटिंग क्या कुछ मीटिंग की खबर? जो मीटिंग है वो हमारे जो स्टेट के विभिन्न जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके जो पदाधिकारी हैं हमारी उनके साथ एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में हमने ये फैसला लिया है कि जो हमारे को जो उम्मीद थी पिछले 3-4 दिन से जो गतिरोध बना हुआ था, वो जो हम डिमांड कर रहे थे पुलिस प्रशासन द्वारा उसमें एफआईआर करके जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार करने की डिमांड थी। परंतु बहुत ही निराशा के साथ मैं कह रहा हूँ, करनाल पुलिस उसमें पूरी तरह से न्याय देने में विफल रही है। हमने आज मीटिंग में यही निर्णय लिया कि हमें अगर न्याय पाना है तो हमें न्यायिक शरण में जाना चाहिए। जो जुडिशियल प्रोसीडिंग है हमारा उनमें अभी भी पूरा विश्वास है। अपनी जो माननीय न्यायालय है हम उसकी शरण में जाएंगे और उनसे न्याय की उम्मीद करेंगे। किन लोगों की साथ मीटिंग थी? जो आज मीटिंग थी वो हमारी डीसी से भी मीटिंग हुई है, डीसी सर से जो करनाल में, जिन्होंने इस पूरे गतिरोध को तोड़ने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। हम उनका भी धन्यवाद करेंगे। जो हमारी माननीय सिविल सर्जन मैम है करनाल के, तो उन्होंने भी एक अच्छी इसमें अहम भूमिका निभाई, हम उनका भी धन्यवाद करेंगे। तो उसके अलावा जो मीटिंग है तो आपको पता है कई दौर की चलती रही। जितने भी हमारे स्टेट के डॉक्टर्स हैं जिन्होंने साथ दिया पूरा, या आरडीए एसोसिएशन हैं, या मेडिकल कॉलेज की एसोसिएशन है, जब पैरामेडिक स्टाफ है जिन्होंने इस पूरे आंदोलन में हमारा साथ दिया, हम उन सभी का धन्यवाद करते हैं। तो हड़ताल खत्म हो गई? बिल्कुल हड़ताल को पूरे तौर से खत्म कर दिया गया है, जो हमारे प्रेसिडेंट एचसीएमएस एसोसिएशन है उनके आह्वान पे, और सभी डॉक्टरों को उनको बता भी दिया है अपने अपने काम पे लौटे, और कल का दिन जो है वो एक सामान्य दिन रहेगा। फिर सस्पेंड भी किए हैं? बिल्कुल हमारे को आज पता चला है अभी जो 6 अन्य कर्मचारी हैं, 6 हैं या 7 है, हमें एग्जैक्ट नहीं पता, जो ग्रोंडा थाने में हैं, जो इस पूरे प्रकरण में शामिल थे, उनको भी सस्पेंड किया है। और हरियाणा में तो सेवाएं चालू हैं। बिल्कुल सुचारू रूप से सेवाएं। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर दीपक है, स्टेट कोऑर्डिनेटर एचसीएमएस। जी सर, क्या कुछ आज मीटिंग थी सर? बिल्कुल, आज एक ऑनलाइन हमारी वर्चुअल मीटिंग पूरी स्टेट एसोसिएशन की हुई, जिसमें डॉक्टर प्रशांत और उनके परिजन भी शामिल हुए। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने माननीय न्यायालय की शरण में जाने का फैसला कर लिया है। उनके परिजन और उनके डॉक्टर प्रशांत का ये निर्णय है कि उन्हें पुलिस से कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, तो वो न्यायालय की शरण में जाने की सोच रहे हैं, और जो भी फैसला उनका आएगा आया है, और एचसीएमएस से उसके उनके फैसले के साथ मजबूत रूप से खड़ा है, आखिरी वक्त तक खड़ा रहेगा। और इसके साथ साथ मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मैं धन्यवादी हूँ डीसी करनाल का। डीसी साहब के साथ जितनी भी वार्ताओं का दौर हुआ, लगातार बहुत पॉजिटिव नोट पे हमारा दौर उनके साथ चला। धन्यवादी हूँ मैं सिविल सर्जन करनाल का, हेल्थ मिनिस्टर मैडम का। और इन लोगों के हम धन्यवादी हैं कि जिन्होंने हम लोग सही थे उसको रिकॉग्नाइज भी किया और हमें कहा कि आप लोग बिल्कुल ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और एडिशनल चीज़ बताना चाहूँगा कि डीसी करनाल साहब के इंटरवेंशन के बाद आज 6 और लोग जो डॉक्टर प्रशांत के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया था, मारपीट की गई थी, जो क्राइम हुआ था उसमें शामिल थे 6 और पुलिस वाले, उनको निलंबित कर दिया गया है। डीसी किसके आह्वान पर अब जो हड़ताल आज खत्म की गई? किसके एचसीएमएस से खुद एक स्टेट की चुनी हुई बॉडी है, तो एचसीएमएस का आह्वान है कि वो हम लोग अपनी स्ट्राइक को फॉलो अप करें। और जानकारी ये भी दी सर कि मंत्रालय द्वारा जो है हेल्थ मंत्री द्वारा मीटिंग हुई थी। नहीं, वो प्रधान जियों ने जैसा बताया, हम बहुत सारी इंटरनल चीज़ें हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारी बातें चली, जो हमारी बातें मानी गई, उनका कुछ चीज़ों का एक दायरा है, उनको बिल्कुल मीडिया के सामने खुलासे के मैं फेवर में नहीं हूँ पर्सनली। अगर ये करें भी तो हमारे प्रधान जी करें, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा हेल्थ मिनिस्ट्री, हमारे डीजीएचएस, वर्दी हेल्थ मिनिस्टर मैडम, वर्दी डीसी सर, वर्दी सिविल सर्जन मैम, बहुत पॉजिटिव नोट में उन लोगों ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया कि आप लोगों के साथ गलत हुआ। इस प्रकरण के बाद और भी जो है वीडियो सोशल मीडिया पर जारी होने शुरू हुई। मैं आप मीडिया के साथियों से एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि लगातार आप डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बने हुए हैं, वो वीडियोस कितनी ऑथेंटिक हैं, वो कब बनाई गई थी, किन कंडीशंस में बनाई गई थी, और ये एक नई बहस को जन्म दे देगा। तो मैं चाहूँगा कि ये चीज़ माननीय न्यायालय के पास चली जाएगी, सब जुडिस जब मैटर हो जाएगा तो इस तरीके का द्वेषपूर्ण काम रोका जाए। हमने आम जनमानस के लिए, पब्लिक के दुख दर्द को देखते हुए स्ट्राइक को कॉल ऑफ किया है, हमने कोई कमजोरी में नहीं किया है। हमारे अगेंस्ट जो क्राइम हुआ है वो उसकी सारे एविडेंस मौजूद हैं, लेकिन अब मैं इस अननेसेसरी बहस में नहीं पढ़ना चाहूँगा। और वो जो वीडियोज़ हैं वो उकसावेपूर्ण कार्रवाई है जो लगातार दोषी जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम माननीय न्यायालय जो परिवार परिजन का और डॉक्टर प्रशांत का फैसला है जिसमें एचसीएमएस से साथ बना हुआ है, वो माननीय न्यायालय की शरण में जा रहा है।
अब हड़ताल खत्म हो गई है। बिल्कुल, स्ट्राइक को इसी वक्त से कॉल ऑफ कर लिया गया है, लेकिन स्ट्राइक में सिर्फ इतना ही रह गया था कि हमने सैटरडे को पूरे हरियाणा की ओपीडी सर्विसेज सस्पेंड कर दी थी, तो कल सुबह से ओपीडी शुरू हो जाएगी। आपका नाम? डॉक्टर नितिन पुलिसवाल, स्टेट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। जी डॉक्टर वर्मा, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे हड़ताल के बारे में? जी देखिए, हमारे जैसे स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर दीपक गोयल ने आपको बताया कि जो आज हमारी मीटिंग सभी डिस्ट्रिक्ट पदाधिकारियों के साथ हुई और उनकी सबकी राय लेने के बाद ये फैसला लिया गया कि जो है कोर्ट के थ्रू जो हम पीड़ित को न्याय दिलवाने की कोशिश करेंगे और जो सभी तरह की सेवाओं को बहाल करने का भी निर्णय लिया गया। कल एक सामान्य दिन रहेगा, सभी ओपीडी, सभी आपातकालीन सेवाएं सामान्य रूप से चलेंगी। आपातकालीन सेवाएं तो आप देख रहे हैं कि पहले से चल ही रही हैं और ओपीडी सेवाएं भी कल से चालू कर दी जाएंगी, क्योंकि जो डॉक्टर है जो मरीज का दर्द को महसूस करते हुए चलता होता है, तो मरीजों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, तो उसको भी ध्यान में रखा गया फैसला लेते हुए हमारे स्टेट प्रेसिडेंट के आह्वान पर जो है कल से जो सभी तरह की सेवाएं सामान्य रूप से चलेंगी। कोर्ट के माध्यम से जी हाँ जी, कोर्ट के माध्यम से जो है HCMS जो है अपनी लड़ाई को जारी रखेगा। आपका नाम? मैं डॉक्टर संजय।